अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ये मेरा मैंडेट नहीं, निगरान वज़ीर आज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान जितने लोग इकट्ठे कर ले, मैं रेड कारपेट बिछाने को तैयार हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर और सरफराज बुगटी कहते हैं इनखला का मामला गैर कानूनी मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ है, किसी मखसूस ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं। दूसरी तरफ दफ्तर ख़ारजा गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का फ़ैसला आलमी असूलों के मुताबिक करार दे रहा है और इसमें कोई शक नहीं, दुनिया भर में जहाँ पे भी गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं उनको उनका इनखला इसी तरह होता है, उसी कानून के तहत यहाँ पे भी हो रहा है और इसको बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। हालांकि ये कानूनी तौर पर है और जो आलमी असूल हैं उनके बिल्कुल उनके मुताबिक है। दूसरी तरफ इस वक्त सियासी मंजरनामे की जब हम बात करते हैं, मियाँ साहब की वापसी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन रहा है इलेक्शन का, लेकिन क्या इलेक्शन जनवरी में हो सकेंगे? जनवरी के अख्ताम पे इसके ऊपर गैर यकीनी की सूरत हाल अब तक बरकरार है। ख़ुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शंस कैसे होंगे। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब फरमाते हैं कि आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए तैयार हैं। अगर तो वो तैयार हैं तो उसकी डेट क्यों नहीं दी जा रही? जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है और दीगर स्टेक होल्डर्स भी, और साथ ही साथ डायलॉग की बातें भी हो रही हैं, सियासी जोड़ तोड़ भी। आगे की जो सख्त बंदियाँ हैं वो करने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पे, लेकिन इलेक्शंस की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी। बजट पास किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्शंस होंगे जनवरी के अख्ताम तक, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां कर रही है और जिस तरह का मोमेंटम उनको मिला है मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद, सियासी तौर पे जो कारकुनान थे उनके सियासी प्लेटलेट्स तो अप हुए। अब देखना है कि इस चार्ज माहौल को मुस्लिम लीग नून कहाँ तक ले जाती है। जब हम बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की, उनकी पार्टी की, तो उन्होंने भी पावर शो किया है। गो के जिस इलाके में उन्होंने किया वहाँ के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने के बाद का जो ये शो है कोई इतना मुतासिर कुन नहीं रखा और आगे आने वाले दिनों में वो कैसे मुतासिर करेंगे आवाम को, ये एक सवालिया निशान है। क्या होगा मंजरनामा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जनाब किस तरह देखते हैं, एक तो मियाँ साहब की वतन वापसी हुई है और उसके बाद आपके जो कारकुनान थे चार्ज नज़र आ रहे हैं, मोमेंटम बना है, एक माहौल बना है। मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद पार्टी पॉलिसी भी हमें थोड़ी चेंज नज़र आई। आप उन लोगों में से हैं जो मियाँ साहब के बड़े करीब, हमेशा वफादार और जुड़े रहे मुस्लिम लीग नून के साथ। उन वक्तों में आपने सोबतें बर्दाश्त की जब बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। एक सियासी वर्कर के लिए, सियासी लीडर के लिए एक बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त होता है। किस तरह देखते हैं यही मुसीबतें, परेशानियां आज पीटीआई के लिए भी हैं, वो अलग बात है, उसके ऊपर एक अलग डिबेट है, लेकिन इस आप जैसे जो लोग थे और दिगर जो लोग मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, कितना मियाँ साहब की वापसी से कितने पुरजोश हैं और आने वाली हिकमत अमली सियासी तौर पे क्या बनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जफीर साहब, मुल्क में माहौल जो है उसमें तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, वोटर्स जरा थोड़े से परेशान और मायूस थे। पता नहीं मियाँ साहब आते हैं नहीं आते, यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने अगर खुद लीड ना किया मसला बनेगा। तो अब जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए हैं जी, तो उनकी ना सिर्फ ये कि मायूसी खत्म हुई, बल्कि वो पुरजोश हैं। और अब जब कारकर्दगी जो है अगर नजर आती है पूरे मुल्क में किसी सियासी लीडर और सियासी जमात की, तो मुस्लिम लीग नून ही है। लोगों को 17-18 नहीं भूले, लोगों को नवाज शरीफ के इससे पहले के अदवार नहीं भूले, लोगों को गवादर नहीं भूलता, CPAC नहीं भूलता, लोगों को मेट्रोज नहीं भूलती, लोगों को एटमी धमाके नहीं भूलते,
कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, अस्पतालों की जनाब अली यानी सेहत पे बहुत ज़्यादा फंड खर्च करना, नौजवानों को लैपटॉप देना, और फिर कीमतें जो है उनको ठीक रखना, पेट्रोल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें नज़र आती रही हैं, नज़र आती हैं। तो अब जो मियाँ साहब ने पैगाम दिया, एक तो ये सबसे पहले उन्होंने शाइस्तगी और शराफत का पैगाम दिया, कोई किसी को गाली नहीं दी। दूसरा, इंतकाम, उन्होंने कहा कोई इंतकाम नहीं, मेरा जो जाती मामला है मैंने माफ किया, जी, अल्लाह जाने और वो जाने, और हम इंतकाम नहीं लेंगे। रह गई कायदे कानून के मुताबिक जिन्होंने करप्शन कोई की है और नजर आती है, वो करप्शन नजर आती है, केस नहीं बना। अगर हम राना सनाउल्लाह पर जिस तरह का मुकदमा बनाया गया 15 किलो हेरोइन का सजाए मौत दिलवाने के लिए, इस तरह के कुछ मुकदमे बनाए, या हम कोई बॉल टेम्परिंग का मुकदमा जनाब अली कप्तान साहब पर बना दें, या खिलाड़ी के खिलाफ कोई जनाब जुआ खेलने का मुकदमा बना दे, तो फिर ये होगा कि इंतकाम हम ले रहे हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, और कारकर्दगी मौजूद है, लोग आ रहे हैं, पार्टियां छोटी मोटी आ रही हैं, हमारे साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो ये माहौल बड़ा अच्छा है, और मैं अपने जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा मुशाहिदा है, बेलाग में अर्ज करूंगा कि मियाँ साहब के आने से ये माहौल बन गया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा वोटर भी निकलेगा। इसमें सिद्दीकुल फारूक साहब आपने ठीक जो मंजरनामा पेश किया माजी का भी और अभी भी, और सियासी इंतकाम होना भी नहीं चाहिए। माजी में होती रही हैं सारी चीज़ें, 99 से लेकर आगे क्या कुछ नहीं, इल्ज़ामात भी लगे, त्यारा हाईजैकिंग हो, पता नहीं क्या कुछ हुआ, माजी है, मैं नहीं जाना चाह रहा उस तरफ। दूसरी तरफ आपकी ही जो 16 महीने इत्तेहादी जमात रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप ये कह रही है कि मियाँ साहब तो हमेशा मैच फिक्स खेलते रहे, और एग्रीमेंट्स के ज़रिए ये वो वतन वापस भी आते हैं और यहाँ से वापस जाते भी हैं। जो आप कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, जो मोटरवेज का जिक्र कर रहे हैं, जब कम्युनिकेशन का जिक्र आता है तो मियाँ साहब की कारकर्दगी का जिक्र आता है। ये और सी पैक बिल्कुल उनका क्रेडिट है, देना चाहिए, मिलता है, लेकिन ये सारे क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ही की इत्तेहादी, जो कि माजी में तो मुखालफी नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं ये सब कुछ होने के बावजूद मियाँ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी, अगर ये सब कुछ है तो आवाम वोट देंगे ना उनको, तो क्यों वो फिक्स मैच खेलते हैं, क्यों वो डील करते हैं, ये तासुर कायम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए जनाब जरदारी ने जो कुछ किया वो तो सामने है। फिक्स मैच, अब मैं क्या कहूँ, अब कल के वो हमारे इत्तेहादी थे जी, आइंदा भी कोई सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत होती है, अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, तो मेरा ख्याल है गैर शाइस्ता बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से उनकी देख लें आप कि वो आए थे लाहौर में बैठ के, उनका ख्याल था कि लोग धड़ाधड़ उनके साथ मिलेंगे, और कोई वो कोशिश की उन्होंने मैच फिक्स करने की अपने लिए, वो नहीं हो सका, इसलिए कि माशी तौर पर वो डिलीवर नहीं उन्होंने। जब 5 साल हुकूमत की, जिसके 2008 से 13, ठीक है, उसके नतीजे में उनके बिल्कुल पीपल्स पार्टी पंजाब से बिल्कुल यानी खत्म ही हो गई। कि आपने देख लिया कि अगले इलेक्शनों में क्या हुआ, लोग साथ छोड़ गए। तो पीपल्स पार्टी इक्तिसादी मैदान में हमेशा नाकाम रही है, पीपल्स पार्टी गवर्नेंस के मैदान में हमेशा नाकाम रही है, पीपल्स पार्टी सियासी जोड़ तोड़ कर सकती है, और उसमें वो बाकी सारी जमातों से आगे हैं। तो मैं तो ये उन्हें मशवरा दूंगा कि आप इल्ज़ामात लगाने की बजाय और को बयानियाँ बनाने की बजाय, आपकी अगर कोई कारकर्दगी है तो वो करें सामने, सिंध में अगर कारकर्दगी है तो वो दिखाएं, ठीक है, उसकी बुनियाद पे आप आगे बढ़ें। ये जो आप हमसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इल्ज़ामात दुरुस्त ठीक। नहीं है। एक चीज़ और सिद्दीकुल फारूक साहब, चूंकि सिंध का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र हो रहा है, मैं फिर आगे चेयरमैन पीटीआई की तरफ भी आऊँगा। सिंध थोड़ा सा शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब लग रहा है निगरान हुकूमत बनने वाली थी, आपकी इत्तेहादी हुकूमत, ज़ाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जरदारी साहब, जो थोड़ी देर आपने जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले, वो लाहौर में डेरे डाले हुए थे, मोमेंटम लग रहा था। वो उन दिनों नया मेयर कराची का मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा, तो उन्होंने कहा था जी मेयर कराची भी हमने मुंतखब करवा लिया, अगला वज़ीर आज़म भी जियाला होगा।
तो कह रहे थे जिस तरह मेयर जियाला आया है, चीज़ें बदली। आपको पता है कि जिस तरह मरी का वेदर अपडेट होता है, इसी तरह यहाँ सियासी मंजरनामा भी रातों रात मिनटों में बदल जाता है। मंजरनामा बदला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चली गई। आज लीडिंग पार्टी आप हैं, मोमेंटम आपके पास है। अब उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बैकफुट पे आ गए हैं कि सिंध में भी मुस्लिम लीग नॉन एंट्री मारने वाली है, जो कि कुछ इशारे मिले हैं, आप भी जानते हैं बेहतर। तो क्या ये वजह है जिसकी वजह से आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने खड़ी हो गई? देखिए, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि सियासी मैदान में पार्टियों को अपनी मर्जी से इत्तेहाद बनाने की, सीट एडजस्टमेंट करने की इजाजत होनी चाहिए और करें, और इस पे एतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आपने मेयर कराची का हवाला दिया। मेयर कराची के इलेक्शन देखे ना, कितने ज्यादा मुतनाज़ा हुए जी, कितने ज्यादा मुतनाज़ा हुए, इतने ज्यादा मुतनाज़ा हुए कि बस मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह की अगर कोई जो है वो अपने खाते में कामयाबियां डाले तो ये तो फिर उस पर तनकीद तो होगी। हम ऐसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं करेंगे। तो अब हमने वाकई सिंध को पीपल्स पार्टी पर छोड़े रखा जी, वाकई छोड़ रखा। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारी अपनी पार्टी के कारकुन और सिंध से हमारे कारकुन और लीडरशिप जो है जी, तो जी, कहते हैं कि आप ये क्या करते हैं, आप अपने सिंध को क्यों छोड़ दिया है आपने। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ एक्टिव होना है। हम अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे जहाँ हमारा कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। अगर राइटिस्ट पार्टीज का इत्तेहाद बनता है तो इत्तेहाद बनाने में कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन लड़ लें, इलेक्शन लड़ने के बाद जो जितनी जितनी सीटें जिस हिस्से में आए उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई इलेक्शंस, अब ज़रा वो फैसला हो जाएगा, बाजार तो नहीं लग रहा कि वो आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते आपने ज़रा खुद जेलें काटी हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं। 9 मई एक सानिया था, कुछ इसी तरह का जो जहाज़ अगवा हुआ था, आप भी जानते हैं उसके उस सिनेरियो में क्या कुछ नहीं हुआ। तो कुछ वाक़यात इस तरह के हैं, माफ़ी देकर आगे बढ़ना चाहिए, या आप समझते कि ठीक है सज़ाएँ होनी चाहिए, मुखालफिन के बगैर ही इलेक्शन लड़े जाएँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, या ठीक है सज़ा हो, जो भी फैसला अदालतों से आए और फिर आगे बढ़े? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गैर फिक्री, जी, गैर आईनी, गैर कानूनी अंदाज में या हरबों से गैर मुअस्सर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर तो अगवा किया जाए, अगर तो वो पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ वो केस हेरोइन का डाला जाता, कोई इस तरह के कोई केस बाल टेम्परिंग के बनाए जाते, तो फिर कहा जाता था कि जबरदस्ती इन्हें हटा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर बरतानिया की हुकूमत 180 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भेजे और वो अवाम का पैसा हो, और वो अवाम को देने की बजाय जिसका काला धन जब्त हुआ उसी के हवाले कर दिया जाए, ठीक है, और काबीना का सबूत कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हो, एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद, एस्टेब्लिशमेंट होता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, उनके पास मौजूद हो, हुकूमत बरतानिया का लेटर करस्पॉन्डेंस मौजूद हो, और उसके नतीजे में 50 अरब बनता है, 60 अरब रुपए बनते हैं, उसकी लूट मार साबित हो रही हो, तो ऐसे मामलात माफ करके कि जी आप इलेक्शन लड़े, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक सर, ठीक है आपकी बात है, लेकिन इसी चीज़ को जस्टिफिकेशन इसकी दी जाती है आपसे बात करते हुए, इसलिए भी अच्छा लगता है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं, अच्छे और साफ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 2016-17 का खुद इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि जो मियाँ साहब पे केस बना वो केस बनना नहीं चाहिए था, सज़ा इस केस में नहीं होनी चाहिए, कमज़ोर केस में सज़ा हुई, जो तगड़ा केस था उसमें सज़ा नहीं हुई। वो अलग बात है कि उसमें भी रिलीफ मियाँ साहब को मिल गया। तो इसी तरह एक तासुर दिया जा रहा है या तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब को रिलीफ अदालतों की तरफ से दिया जा रहा है किसी के कहने पे,
और जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब वाला केस हो, वो भी किसके कहने पे हुआ था, ख़ुद मियाँ साहब जलसों में नाम भी लेते रहे। आजकल थोड़ा सा आपकी पार्टी इस पॉलिसी पे नहीं है, इसके ऊपर इस पॉलिसी को टो नहीं कर रही, लेकिन ये सारे तासुर तो नहीं मिलने चाहिए। एक सियासतदान है, सियासी तौर पे उसकी ताकत ही अवाम है, आपकी ताकत आपके हल्के के अवाम है, तो क्यों इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है? ये भी हमारी बदकिस्मती नहीं है? क्यों हमने 99, हमने 12 अक्टूबर, हमने अभी भी, चाहे वो खान साहब हों, जरदारी साहब हों, मियाँ साहब हों, पॉलिटिकल जितने भी हमारे लीडर हैं ज़्यादा यही हैं। अब हम इधर उधर से तो नहीं ला सकते, इन्होंने इलेक्शन में जाना है, तो क्यों अपने फैसले खुद नहीं करते? हमने पिछले 16 महीनों में भी देखा कि मामला सारे अदालतों में ही गए, अभी भी हम सहारे बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो अदालतों से रिलीफ का एक, मैं तो कहूँगा कि इल्ज़ाम मनपसंद बात है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे केसेस बन रहे थे जी, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अपीलेंट फोरम सुप्रीम कोर्ट का वो इंक्वायरियां करानी शुरू कर दे, वो नीचे की अदालतें जो हैं वो इस्तेगासे खुद करना शुरू कर दे, अदालतों के इख्तियारात खुद ले ले और जनाब निगरान बन के बैठ जाए। और मियाँ साहब केस बनाया था अपना पानामा का, जी जी, उसमें तो नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था, फिर अकामा निकाल के ले आए और मर्जी की उसमें इंटरप्रिटेशन हो। तो ये तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? आज अगर नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इतना हुआ है कि उनकी राहदारी जमानत मंजूर हुई है, ठीक है, कहते हैं जी कि वो मुजरिम थे, नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें पहले जेल जाना चाहिए था। अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं मान लूं अगर कि जी ठीक है, मियाँ साहब को आते ही 24 घंटे के लिए जेल चला जाना चाहिए था और फिर उनकी जमानत जनाब अली वो हो जाती और फिर वो चले जाते। अगर फर्ज करें आप इतना कहें कि आउट ऑफ द वे गया है अदालत के लिए जी, लेकिन अदालत ने जिसको ये मुजरिम कह रहे हैं जाली केस में, उसने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया। वो बाहर से आ रहा है, वो बाहर जा नहीं रहा, और उसके बाद ये रिलीफ जो 24 घंटे बाद मिलना था, अगर फर्ज करें अदालत ने महसूस किया कि हमें देना चाहिए कि एक आदमी मरीज भी है, उन्होंने आके रिपोर्ट भी जमा कराई, ये है हेल्थ कंडीशन भी और इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए मुझ पर, ठीक, तो इतनी सी बात पे और इधर एक एक ठीक है सदीक रफ़ाक साहब, लेकिन मैं जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही जानना चाह रहा था, और अब बातें तो खैर बहुत सारी होती है चीज़ें। मियाँ साहब का एक बात मैं और अर्ज करूं, जी प्लीज। आपने कहा था कि लीडर यही है, लीडर वो होता है जो साफ सुथरा हो। अब इमरान खान पर 1995 में शौकत खानम का मुकदमा इन पे बना और लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि 1 से 2 अरब रुपए के अकाउंट्स जो हैं इन चंदे का हिसाब जमा कराएं, ठीक, और उसकी सजा है अगर न जमा कराएं। आज तक जमा नहीं कराया, ठीक, और सजा भी नहीं मिली, तो कहाँ से ईमानदारी आई भाई? सजा भी नहीं मिली। 62-63 सर बड़ा मुश्किल है इधर तो। बात आपकी ठीक है। यही अदालतें हैं सर, इधर ही रिलीफ है, इधर से ही केसेस भी बनते हैं। जरदारी साहब 11 साल, आहिस्ता आहिस्ता, जी जी, वक्त नहीं होगा तो इंशाल्लाह अदल और इंसाफ पाकिस्तान में अल्लाह करे शुरू हो साहब, हम तो दुआ गोए। जनाब सिद्दीक वफाक साहब, दूसरा जहांगीर तरीन साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, उसके बारे में हम तो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब और उनकी तो कोई ऐसी लीडरशिप है नहीं, ना उन्होंने कोई डिलीवर किया है। वो ज्यादा से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ सूबे में पहले एडवाइजर थे जी, फिर वो मरकज में वजीर बने, फिर उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी सामने नहीं है कि उन्होंने कौम का मुकद्दर तब्दील कर दिया हो और उनकी जनाबेरी जगह जगह नजर आ रही हो कि उनकी ये कारकर्दगी है। फिर और भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जो लीडरशिप का एक कैरिस्मा होता है जी, वो तो जहांगीर तरीन साहब में है नहीं। वो यही है कि पैसे हैं, जहाज है, फलां है, तो इस हवाले से वोट नहीं मिलता। ठीक है,
सिद्दीक फारूक साहब, ये बात आपकी ठीक है। मियाँ साहब से पाकिस्तान आने के बाद आपका कोई रब्ता मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात नहीं, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। जी जी मैं तो घर बैठ के थोड़ा सा, ये आपसे आज बात हो गई, कभी होती है कभी नहीं होती। ठीक। तो तो मैं बस ठीक, मियाँ साहब का मुस्तकबिल, तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मियाँ साहब का सियासी मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मियाँ साहब शायद मौजूदा पॉलिसी से और कुछ चीज़ों से खुश नहीं है। मैं मुलाकात का इसलिए कह रहा था कि अगर आपकी बात टेलीफोनिक या हुई होती तो चलो थोड़ी सी मज़ीद इसमें चीज़ें आ जाती। तो क्या वाकई ऐसा है, आपको लगा, या ये इसी तरह के कुछ बयानात ही हैं सिर्फ? देखिए जी, ये तो बहुत सी बातें, एक तो सोशल मीडिया और इस तरह के पता नहीं क्या क्या नहीं, मीडिया नहीं सर, ये आपके अपने मुस्लिम लीग नून, आप जैसे ही दोस्त हैं, मैं बिल्कुल यानी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता ज़ाहिर है। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि क्या कभी 100% आपकी पसंद के मुताबिक चीजें हुई हैं आज तक? नहीं होती। तो उसमें हमें ये देखना है कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स बास्केट में आ रहे हैं, ठीक, उनको लेके हम आगे चलें, और जो काम नहीं हो रहा उसके लिए जिद्दोजहद जारी रखें। मियाँ साहब की जिम्मेदारी अब इस वक्त ये है कि इक्तिसादी तौर पर जो पाकिस्तान को इतना शदीद नुकसान पहुंच चुका है, इससे निकालें, पटड़ी पे डालें मुल्क को, ठीक है, और अवाम के जो मसाइल हैं, मईशत तरक्की करे, सनत शुरू हो, सनतकारी सरमायाकारी शुरू हो, बाहर से भी पैसे आए, लोगों के अंदर एतमाद पैदा हो, ज़राअत तरक्की करे ताकि चीज़ों की कीमतें कम हों, और तो खुदा करे बैन अल-अक़वामी हालात भी बेहतर हों। तो फिर उसके बाद जब एक नताइज कुछ सामने आएंगे तो फिर मियाँ साहब कुछ और बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीक फारूक साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुस्तकबिल क्या होगा ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून का, मियाँ साहब का, बहुत सारी बातें हैं, ज़रा हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना प्लान तैयार कर रही है और तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। चेयरमैन PTI इलेक्शन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, बज़ाहिर तो इस खेल से आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब अवामी सतह पे इस वक्त बात हो रही है, चाहे वो नून लीग का जलसा हो, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हो, अवाम उनसे मोहब्बत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एलिमेंट कैसे माइनस होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, कोई नई हिकमत अमली मुरतब हो रही है, क्या गेम होगा और क्या प्लान होगा इन दोनों पार्टीज़ का, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।